लड़की ने बस एक साधारण सी सादी खिचड़ी बनाई थी, लेकिन वही खिचड़ी खाने से नफरत करने वाले सीईओ की भूख अचानक बहुत बढ़ गई। यह देखकर सारे नौकर हैरान रह गए, क्योंकि सीईओ अब तक 100 आया नैनी निकाल चुका था। ये लड़की पहली थी जिससे वह संतुष्ट हुआ था। लेकिन जैसे ही लड़की सीईओ को और खिचड़ी परोसने वाली थी, अचानक उसके कपड़ों का बटन टूटकर सीधे सीईओ की कटोरी में गिर गया। शर्मिंदगी से भरकर लड़की तुरंत अपने कमरे में भाग गई। उसे लगा कि अब तो उसे जरूर निकाल दिया जाएगा, और ज्यादा अपमान से बचने के लिए लड़की ने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया और अपना सामान पैक करने लगी। तभी हाउसकीपर ने उसे मैसेज भेजा कि सीईओ शाम को फिर से उसी के हाथ की खिचड़ी पीना चाहता है। ये जानकर लड़की बहुत खुश हो गई कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। शाम को उसने ध्यान से बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसे खाने के बाद जो सीईओ पिछले 5 सालों से अनिद्रा से परेशान था, पहली बार चैन की नींद सो पाया। उसी समय सीईओ को याद आया कि घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसने लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने का फैसला किया, लेकिन उसी दौरान उसने लड़की को अपनी दोस्त से मजाक में बात करते हुए सुन लिया। लड़की कह रही थी कि वह सीईओ से शादी करके अमीर जिंदगी जीने के लिए आया बनकर आई है। सीईओ ने उसकी बातों को गंभीरता से ले लिया और उसे सबसे ज्यादा नफरत लालची और पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियों से थी। इसलिए जैसे ही लड़की ने फोन रखा, उसे सीईओ के असिस्टेंट से मैसेज मिला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लड़की बहुत उलझन में पड़ गई, लेकिन मजबूर होकर उसने सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद सीईओ को उसकी बनाई खिचड़ी की बहुत याद आने लगी। जब असिस्टेंट ने बताया कि लड़की जा चुकी है, तो सीईओ को तुरंत पछतावा हुआ। तभी एक नौकरानी बोली कि वह भी उतनी ही स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकती है। लेकिन जैसे ही सीईओ ने उसकी बनाई खिचड़ी देखी, उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। तब उसने लड़की को वापस लाने का फैसला किया। इधर लड़की घर जाते वक्त अपना सामान घसीट रही थी। सीईओ का घर बहुत दूर था, उसे टैक्सी नहीं मिली और उसे पैदल ही जाना पड़ा। तभी एक बदमाश कार से उतरकर उसका रास्ता रोक लेता है और जबरदस्ती उसे कार में खींचने की कोशिश करता है। लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब वह बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, तभी सीईओ ने यह सब देख लिया। सीईओ को देखते ही लड़की उसकी ओर दौड़ी। सीईओ ने बदमाश को जोरदार लात मारी और अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलाने का आदेश दिया। कार में बैठकर लड़की ने पूछा कि उसे क्यों निकाला गया। तब सीईओ ने वही बात दोहरा दी जो उसने अपनी दोस्त से कही थी। तब लड़की को समझ आया कि सीईओ ने उसकी बातों को गलत समझ लिया था। गलत फहमी दूर होने के बाद सीईओ उसे वापस घर ले आया और फिर से नौकरी पर रख लिया। लेकिन जिस नौकरानी ने पहले खिचड़ी बनाई थी, वह लड़की के वापस आने से बहुत नाराज हो गई। अगली सुबह लड़की के बनाए नए व्यंजन को खाने के बाद सीईओ उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तभी अचानक उसकी माँ आ गई और बोली कि लड़की का बनाया खाना गंदा है। बाद में पता चला कि उस नौकरानी ने लड़की को फंसाने के लिए खाने में भूख बढ़ाने वाली दवा मिलाने का झूठा आरोप लगाया।